नहीं आएगा, है कि नहीं। चार्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक हाँ है। हाँ। तो हम लोग जो थे वो जेमिनी वाले सब चल रहे थे, आज लास्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। आज जो चार्ट करके इसके बाद हम लोग जनरल पद्धति पे सब पे चलेंगे। जेमिनी की आज लास्ट क्लास ले लो, एक आध अगर होगा तो मैं देखूंगा। ठीक है ना। ठीक है। आपका लगन क्या था तारक? मीन लगन। ये तारक का लगन है, सही है ना। हम्म। प्लेनेट ऐसे ही बैठे हुए हैं ना। हाँ हाँ। ठीक है। सचिन जी, बहुत अच्छा चीज है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज जितनी पद्धति है आप इस पे लगा लो, बट बेस अपने को जेमिनी रखना है। ठीक है ना। तारक अभी दशा क्या चल रहा है आपका? साटन साटन दशा चल रहा है, वहां एमडी साटन का। अभी देखो क्या है तारक, आपको मैं एक चीज बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, आप इस चीज को याद रख लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। हम्म, जैसे ये तो चीज मानते हो ना कि जितना भी फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जितने भी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, जितनी भी पद्धति है, हम्म, अल्टीमेट रिजल्ट सबके लास्ट में आंसर एक ही आते हैं, ये तो पता है आपको। एकदम एकदम बिल्कुल। एकदम सही है ना। अभी हम्म, क्या है कि हम लोग कंफर्मेशन के लिए एक बार आपको हम दो पद्धति को एक बार एमलगमेट करेंगे, मिलाएंगे, मर्ज करेंगे, कंपोजिट करेंगे, ठीक है ना। जैसे पराशरी और जेमिनी, क्योंकि पराशरी आपने बहुत पढ़ा, बेस आपका बहुत बढ़िया रहा। और ये जेमिनी में भी हम लोग इसको देखेंगे कि क्या ये दोनों चीज सही बता रहा है, जो इवेंट घट रहा है, अच्छा हो या खराब। सही है ना। सचिन जी के चार्ट पे भी लगा के दो चार इवेंट कंफर्म कर देंगे, वेरीफाई। क्या हुआ सारा? हाँ नेटवर्क, बंद हो गया था। मतलब नेटवर्क डिस्टर्ब हो गई थी क्या? हाँ हाँ। नमस्कार अमित जी। देखो संदीप भी आप नहीं आए थे इसीलिए नेटवर्क कट गया था। मजा पूछ लो अभी जस्ट। ठीक है ना। एक बार और कटेगा, फिर आपके बाद अब नहीं कटेगा। जी अमित जी। क्योंकि देखो अभी तक मैं वेट कर रहा था और स्टार्ट कर दिया, और देखो अचानक जाके उसके चार्ट पे जाके रुक गया। आवाज आ रही है अच्छा ना। अच्छा। जी अमित जी आ रही है। सर बहुत अच्छा टॉपिक आज है, और बहुत सिंपल है। आप अपने घर में अपना अपने अच्छा अमित रिलेटिव जी। फ्रेंड्स का लगा के देखो, इजी टेक्निक है। जैसे आप ये बिलीव करते हो ना कि हर फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आंसर एक ही बताते हैं। जैसे पारस अपने वैदिक पराशरी पढ़े। अमित जी जी अमित आवाज नहीं आ जी। रुक रुक के आ रही है अमित जी। पॉज हो के आ रही है। रुक रुक के आ रही है, क्योंकि हमारी यहाँ क्या है ना, एक्चुअली वेदर खराब है, सीवियर वेदर अच्छा की एक अच्छा। नोटिफिकेशन आई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस मोड में है। ठीक एक है अमित तरह जी ठीक है। का साइक्लोन, मिनी साइक्लोन बोल सकते हो आप। जी इसीलिए है। अभी ठीक है क्या है, अमित जी ठीक है। एक छोटी सी टेक्निक है कि जैसे हम जेमिनी पढ़ रहे थे ना, जी जेमिनी में ही हम देखेंगे जो दशा चल रही है, वो इवेंट अगर घट रहा है, तो क्या वो वैदिक पराशरी में भी आंसर वही बता रहा है? क्योंकि भाई अच्छा कंफर्मेशन अच्छा। तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल हर बिल्कुल। फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जितनी भी ब्रांच है वो सब तो एक ही जवाब देंगे। तो थोड़ा सा अपने क्या है कि दोनों को एक बार मर्ज करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि ठीक है इसको अमित मैं जी। भी क्या हूँ, लास्ट में कभी भी किसी को प्रिडिक्शन देते समय एक बार मैं ये जेमिनी लगाता हूँ पक्का। जी अमित जी। और इसको मैं दोनों से देखता हूँ। ये तारक की चार्ट है, मीन लगन का बंदा है। ठीक है ना। ये मीन लगन का बंदा है। अभी इसके जो चर दशा चल रहा है, तारक क्या चल रहा है आपका चर दशा? सिंह चल रहा है, सिंह। 5 नंबर अभी सिंह। अभी इसके 5 नंबर लियो साइन चल रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए संदीप भैया कि जेमिनी में राशियों की दशा होती है और पराशरी में ग्रहों की।
जी एज अमित जी पर बिल्कुल। जेमिनी इसकी जो दशा चल रही है वो लियो की चल रही है, और लियो अभी चल जो रही है। इस वक्त चल रही है वो लियो में किसकी चल रही है? किसकी चल रही है तारक? लियो में लियो टॉरस। में मीन का चल रहा है, मीन। हाँ लियो लियो में में एरीज। पाइसिस पाइसिस। ये अभी खत्म नहीं हुआ ना? नहीं अमित जी, लियो में एरीज चल रहा है अमित नहीं जी। नहीं, खत्म नहीं हुआ। नहीं, खत इसमें क्या? देखिए, वो अरे नहीं, तीस बात। दस 2024 है, ये 30/8/2025 है, तो लियो में एरीज हुआ ना। अभी क्या है, पराशरी में जो दशा दिखाता है उसके मुताबिक ये जो है आपके स्टार्टिंग दशा दिखाता है, सही है ना तारक? एंडिंग हाँ हाँ दिखाता है, हाँ। तक तक होता है हाँ। मुझे। पराशरी में तक होता है, एंडिंग दशा दिखाता है नहीं वो। नहीं, जैसे अपने ये वाले जो चार्ट थे ना अपने, ये वाले, जी। ये अपने जो हॉरोस्कोप जो कर रहे थे, हाँ हाँ। इसमें एंडिंग के दिखाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात, इसी चार्ट से भी ले लेंगे अपने, ताकि सबके लिए सुविधा हो जाए। क्या तारक? लेकिन दिक्कत ये है कि तारक का चार्ट जल्दी मिलते नहीं है। ओनली तारक नाम कर रहे हैं। ओनली तारक। हम्म। हो नहीं रहा तारक। चलो एक काम करो, जल्दी से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो ताकि थर्टी वो हो फर्स्ट अक्टूबर 1987। 31 अक्टूबर। अक्टूबर 1987। 1987। टाइमिंग क्या है? 15:15। 15 फिफ्टीन 15। 15:15। 15। हम्म। प्लेस क्या है? प्लेस नोयाग्राम। नोयाग्राम। यही वाली है ना? हाँ हाँ। ठीक है ना तारक? हम्म। अभी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो नहीं नहीं। है। कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना? अभी हम्म हम देखेंगे कि जैसे ये दशा जो है अभी शनि की चल रही है, पराशरी पढ़ रहे हैं अभी हम, हाँ। शनि की एमडी चल रही है और मरकरी की एडी चल रहा है, सही है ना? ये ये जो है, आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। ये दशा लगन बना लिया आपने। को क्या दिख रहा है? शनि में मरकरी अपने से बारवा चला गया ना? हम्म। शनि में क्या चला गया अपने से? बारवा। तो 12। शनि, शनि जो हाउस एक्टिवेट करके रखा है वो कौन कौन से हाउस एक्टिवेट करके रखा है तारक? दशा लगन से दशा लगन सी बात होगी ना? थर्ड फोर्थ। सबसे पहले फर्स्ट है, थर्ड फर्स्ट है थर्ड। और फोर्थ है, सही है? और मरकरी हम्म। जो है वो कौन सा है? 8 है, 8, 11, 12। 11 है और 12 है। ठीक है, लेकिन हम्म यहाँ पे एक कंजंक्शन भी है, और कंजंक्शन दो टो है। अभी हम एडी की कंजंक्शन पे रहेंगे जो सन और मरकरी की है। बस इतना आप हम्म दिमाग में याद रख के रखो, ठीक है? हम्म अब हम चलते हैं थोड़ी जेमिनी में, क्योंकि हमारा मेन जो आधार है और क्लास जो इतने दिन से चल रहा है वो जेमिनी की ही चल रही है। तो वहां क्या मुझे बता रहा है, पिक्चर वहां पे क्या हो रही है? जेमिनी में अभी दशा जो चल रहा है तारक आपकी,
वो दशा चल रहा है लियो की, ठीक है ना। और लियो में जो दशा चल रहा है वो चल रही है पाइसेस की। यहाँ देख लो संदीप भैया, ये जो है ना इंडिंग डेट दिखाती है पराशर लाइट में, है ना। हम्म। ये इंडिंग डेट दिखाती है। तो एक बार हम पाइसेस को भी लगन बना के देख ले। पाइसेस का लगन बना हुआ है, पाइसेस का लगन बना बना हुआ है। हुआ है। हम्म। एकदम कोर्स समझते रहना आप लोग, आपको समझ में आ जाएगी। संदीप भैया आप हो ना। जी अमित जी, बिल्कुल हूँ अमित जी, बिल्कुल हूँ। एकदम सिंपल बात समझो आप। जैसे जी अगर मैं कहूं कि मात्र कारक, चर कारक में होते हैं ना 7 कारक है, आत्म कारक, अमात्य कारक, भाज्य कारक, जी, मात्र कारक। ज्ञाति कारक। तो मात्र कारक किसको रिप्रेजेंट करता है? मदर। अगर मात्र, मदर को, ठीक है। और अगर हाउस की जी बात करें तो कौन से हाउस से आप इसको रिलेट करोगे? हाँ। मदर फोर्थ का हाउस। नाम जब आ गया, मदर है, मात्र है, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आ गया। जी तो यहाँ पे जो फोर्थ हाउस की जो एट्रीब्यूट्स है वहां से कनेक्ट हो गए। अगर बिल्कुल अमित जी। आपको आपके पराशरी के अंतरदशा से दिख रहा है कि फोर्थ हाउस डिस्टर्ब हो रही है, जी और जेमिनी में भी ज्ञाति कारक अगर फोर्थ हाउस को देख रहा है या हाँ। फोर्थ लॉर्ड के संग है, तो आप जी कंफर्म कह देना कि भाई चौथे घर से कोई ना कोई दिक्कत आने वाली है। समझिए अमित जी, समझिए। अगर यही कारक अगर हम्म। आपके आत्म कारक के संग जुड़ जाए तो आप क्या बोलोगे? सेल्फ, फर्स्ट जी हाउस। बिल्कुल। यही कारक अगर आपके पुत्र कारक के संग जुड़ जाए तो कौन से हाउस से हम्म। जुड़ेंगे? फिफ्थ हाउस। संतान कौन से हाउस से देखते हो आप? पुत्र फिफ्थ कारक। हाउस, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ फिफ्थ हाउस, हाउस। यानी फिफ्थ हाउस एडी में भी प्रॉब्लम कर रही होगी। और जेमिनी में ये जो कारक है ये पुत्र कारक डिस्टर्ब होगा। समझ गए कैसे डिस्टर्ब होगा? ज्ञाति कारक। लाइव एग्जांपल आपको इस चार्ट में देखने को मिलेगी, लाइव एग्जांपल कारक के चार्ट में दिख गया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे एक बार के लिए हम इसके जो पाइसेस की दशा का लगन बना लिए, क्योंकि दशा लगन पद्धति को आपको पता है, जिसकी दशा चल रही है उसको लगन बना लो आप, ठीक है। तो अभी इसकी पाइसेस की राशि की दशा चल रही है, और एक बार के लिए हम पुराने जो इसके जो एडी देखे तो वहां पे सैटर्न की मरकरी की चल रही थी, और मरकरी 12th हाउस में सन के संग बैठा हुआ था। सही है तारक। हम्म। एक तो 12वां घर दिख गया, कुछ दिमाग में घंटी बजी कि भाई 12वां घर है, रुकना चाहिए। ऊपर से सन मुझे दिख गया, वो भी डेबिलिटेटेड दिख गया। 12वें घर में ना हम्म। सूर्य डेबिलिटेटेड दिख गया, तो यहाँ कुछ रुकना चाहिए। अभी देखो सूर्य क्या चीज की कारक है? सूरज पिता जी का, फादर की कारक। हम्म। पिता का कारक है ना। 12th हाउस में पहुंच हम्म। गया हम्म। तो भाई शत्रु राशि में पहुंच गया। हम्म। कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही थी। अभी मैं जेमिनी में आ गया, और जेमिनी में मैंने देखा कि भाई इनके जो नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड जो है वो कौन है? मार्स। मार्स है, अकॉर्डिंग टू दशा लगन। हम्म। और मार्स भी केतु के संग बैठ गया और अपने शत्रु राशि में। समझ में आ रहा है संदीप भैया मैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? जी आपको जी। वहां से भी दिखा कि सन 12वें घर में नीच का हो गया। हाँ जी। आपको वहां से भी दिखा कि उसका जो नाइन्थ लॉर्ड मून है वो भी अपने एनिमी राशि में चला गया। मतलब नाइन्थ हाउस से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो रही है। जी अभी मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आया तो मुझे दिखा कि नाइन्थ लॉर्ड जो है वो है मार्स, और मार्स जो है वो बैठा हुआ है केतु के संग, वो भी अपने एनिमी साइन में, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस यहाँ भी डिस्टर्ब है। लेकिन हम एक बार जेमिनी भी पढ़ रहे हैं,
तो एक बार कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा यहाँ पे कारकों को भी दिमाग में रखते हुए आगे चलेंगे। समझ में आ रहा है तारक आपको? हम्म। ठीक है ना? अभी आप देखो कि ज्ञाति कारक कौन है? मून। मून। कौन सी राशि का है? स्थिर है, ड्यूअल है, या स्थिर। चर है? स्थिर। फिक्स साइन में है। तो फिक्स साइन हम्म। किसको देखेगा? चार को देखेगा। तो चर राशि में सन है। हम्म। है? हाँ। पहले कारक पकड़ो आप। हम्म। और यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड भी चला गया केतु के साथ। बात आप पकड़ रहे हो? पराशरी में हमने हम्म। देखा इसके फादर सन जो है वो 12th हाउस में चला गया, डेबिलिटेटेड दशा लगन के हिसाब से। नाइन्थ लॉर्ड वहां पे मून था, वो भी एनिमी राशि में चला गया। ठीक है? और जेमिनी में भी हमने देखा कि भाई इस टाइम में फादर को थोड़ा केयर करना होगा, फादर को थोड़ा हम्म। प्रॉब्लम हो सकता है। नाइन्थ हाउस रिलेटेड कोई इवेंट घट रहा होगा। सही है तारक? हम्म। ठीक है ना? हाँ ठीक है। संदीप आप बात पकड़ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी अमित जी, बिल्कुल। अगर नहीं आ रहा तो एक बार समझो। देखो अगर ये ऐसा टेक्निक है कि आप किसी क्लाइंट को बोलोगे और 100% लिख के बोलो वो इवेंट घट रहा है उसके संग, वो समझ इवेंट गया जो अमित है जी। उसके संग घट रहा है, इमीडिएट घट रहा जी है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है? ठीक है अमित जी, बिल्कुल जी अमित जी, बिल्कुल। एक बार इसको लियो राशि से देख लेते हैं। अभी इसकी लियो राशि चल रही है ना? हाँ हाँ अमित जी। हम्म। हाँ, यहाँ से प्रॉब्लम ही हो रहा है। स्क्रीन आपको दिख रही है, मेरे को नहीं दिख रही है। तारक का चार्ट जब भी लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चार्ट में हो जाती है, क्या तारक? 4 नंबर ही है ना अमित जी, तारक भी। 31 से 4 आ रहा है, 3 और 1 से। इसीलिए मैं क्या? 22 वाला हूँ। मैं 22 वाला हूँ, डबल तो पंगे तो अभी आप सारे देखो होंगे अमित जी। इसके लियो की राशि चल रही है। ठीक है तारक? और लियो हम्म। में पाइसेस चल रहा है, मतलब 8th हाउस इसका एक्टिव है। क्या है ये? 8th हाउस इसकी पूरी तरह एक्टिव है। लेकिन इसी लियो की राशि में इसका नाइन्थ लॉर्ड भी अफेक्टेड है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड जो मार्स है वो केतु के संग चला गया। ठीक है ना तारक? हम्म। बात समझ में आ रही है? हम्म। और और क्या बोलोगे? ज्ञाति कारक 7th हाउस में आ गया। हम्म। तो क्या करेगा तारक? प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम करेगा। अभी देखो ज्ञाति कारक आपके 7th हाउस में है, कौन सी राशि में है? जल्दी फिक्स्ड। जल्दी बोलो तारक, जल्दी जल्दी। फिक्स्ड। फिक्स्ड। फिक्स में है। और राशि का क्या नाम है? एक्वेरियस। तो लियो में जब क्लियर। एक्वेरियस आया था 1/1/2024 से 1/11/2024, उस वक्त 7th हाउस का क्या स्थिति था? तारक? उसी समय तो आपको सब देहरादून में मिला था।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम्म। ये सही एग्जैक्ट जवाब आप दिया अमित जी। अब ये बदनाम कर रहा है क्या, नाम कर रहा है संदीप भैया, मालूम नहीं। ठीक है, आप देख लो। एग्जैक्ट आपको उसी समय उसी इवेंट का डेट वाइज आप बताओगे किसी को, डेट वाइज, एकदम एग्जैक्ट डेट वाइज। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ये है फिक्स साइन में, तो ये चर राशि को देखेगा। ये किसको देख रहा हम्म। है? ये नाइन्थ हाउस को देख रहा है। नाइन्थ, ट्वेल्थ, थर्ड। इन हाउस को देख रहा है, यानी फादर को भी लेके इश्यू रहेगा, हेल्थ वाइज, माइंड वाइज, इमोशन वाइज। वाई इमोशन? क्योंकि चंद्रमा यहाँ लगा हुआ है। ट्वेल्थ हाउस, बाहर भीतर बाहर भीतर, खर्चे, उसको लेके। थर्ड हाउस, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ऑफिस लगा रहेगा, लेकिन ज्ञाति कारक धड़ल्ले से थर्ड हाउस को देख रहा है। अब ज्ञाति कारक कारक वाइज किसको देख रहा है? तो सन को देख रहा है। सन इज अगेन फादर। ठीक है तारक, हम्म। बात आप पकड़ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ हाँ। लेकिन लेकिन क्या है कि पैसा आएगा, पैसे आने में मनाही नहीं है। क्यों नहीं मनाही है तारक? मत करो। क्योंकि दारा कारक आपके अमात्य कारक के संग बैठा हुआ है और फोर्थ हाउस में आ रहा है। हम्म। ठीक है, हम्म। बात आप समझ रहे हो ना? हम्म। बस अभी क्या है कि एक चीज, चलो बाद में बताते हैं, अभी इसको छोड़ दो। चलो, तो आपको समझ में आ गई ना हम्म। कि कोई भी इवेंट को आप जब देखोगे तो उसको कैसे देखोगे? तारक के दो इवेंट का पता चल गया कि भाई सेवेंथ हाउस उसके कैसे इफेक्ट कर रहे थे, और फादर की हेल्थ के बारे में हमें पता चल गया बहुत इजीली। अभी जो है, ये जो दशा चल रही है, ये दशा विशाल की है। विशाल है कि नहीं है? हाँ हूँ मैं। संदीप या विशाल ने अटेंडेंस लगा दिया। ठीक मैं है, तो स्टार्टिंग से अभी इसकी दशा चल रही है राहु में सन। पहले हम पराशरी से थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करके जेमिनी में चले तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, पराशरी में हमने देखा कि राहु की एमडी चल रही है और सन की एडी चल रही है। सन जो है वो 11th लॉर्ड भी है और सेकंड में बैठा हुआ है। किसके संग बैठा हुआ है? तो 6 लॉर्ड के संग बैठा हुआ है। तो पहले हम कारक को लेंगे। क्या लेंगे हम? कारक को। जैसे हमने कारक के कारक को लिया, सन मरकरी था 12th हाउस में, फादर को लिया, तो इसके भी सन मतलब फादर होंगे, बिकॉज यूनिवर्सली सन सबके फादर ही है। तो ये सन सेकेंड हाउस में बैठा है और 6 लॉर्ड के संग बैठा है, थर्ड लॉर्ड के संग बैठा है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसके चार्ट में अकॉर्डिंग टू दशा लगन 9th लॉर्ड भी मरकरी है। अगेन मरकरी इज सिटिंग इन सेकेंड हाउस विथ 6 लॉर्ड जो एनिमी है। यानी ये दशा जो है वो फादर को रिलेटेड कोई ना कोई घटना घटेगा। समझ में आ रही है बात? दूसरा, इस दशा में मून अष्टम चला गया, 8। ठीक है, तो मदर से लेके क्या घट रहा है, ये चीज तो मैं यहां समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम एक बार जेमिनी वाली चार्ट पे जाएंगे।
और वहां से एक बार इस चीज को कंफर्मेशन करके देखते हैं कि भाई दशा क्या चल रही है। तो दशा इनकी चल रही है कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न जो है बना लिया हमने। और कैप्रिकॉर्न में अभी क्या चल रहा है, जेमिनी, ठीक है ना। कैप्रिकॉर्न में जेमिनी चल रहा है, यानी अब हम देखें कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ फादर के संग घटनी चाहिए, कुछ मदर के संग घटनी चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे हमने देखा कि भाई ज्ञाति कारक जो मून है, ज्ञाति कारक जो मून है वो कहाँ बैठा हुआ है, फिक्स साइन में। तो कौन कौन से हाउस को डिस्ट कर रहा है तारक? वन 4 7th हाउस, 10th हाउस 7 और 10 लग्न, फर्स्ट हाउस। ठीक है, लेकिन अभी जेमिनी की बात हो रही है, मरकरी की बात हो रही है। मरकरी यहाँ का 6 लॉर्ड है। 6 लॉर्ड अगेन किसके संग बैठा हुआ है, सन के संग। ठीक है, तो छठा घर विरोध का है, सन फादर का है, मिल गया। चलो एक पद्धति और लगाते हैं। सन यहाँ पे 8 लॉर्ड है और मरकरी यहाँ पे 6 लॉर्ड है। 6 8 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। मरकरी यहाँ पे 9th लॉर्ड भी है। और ये पूरा जो घटनाक्रम घटेगा ये जेमिनी में ही घटेगा। यानी मैं इसको बोलूंगा कि फादर से दूर कब तक रहना है, तो 6 मई तक रहना है। सही है तारक। फादर को हेल्थ वाइज भी कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है। क्यों, सीधा सीधा दिख रहा है। कहीं कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को इमीडिएट। चलो, अब दूसरी चीज है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमने जो इसके दशा लगन बनाया था, दशा लगन बनाया था, किसकी दशा चल रही थी, राहु की, है ना। तो राहु से अगर हमने देखा यहाँ पे कि मून यहाँ पे ज्ञाति कारक 5th हाउस पे बैठ गया, सही है। और राहु जो 10th हाउस पे बैठा हुआ है, जिसकी दशा चल रही है, ठीक है। इसी दशा में अगले ने ट्रांसफर भी ले लिया, चेंज ऑफ प्लेस कर लिया। आप इसके हर घर को वैसे पढ़ सकते हो जैसे आप वैदिक में पढ़ते हो, कोई मनाही नहीं है। भी इसी दशा में 10th लॉर्ड कौन है, वीनस, दारा कारक मार्स दिख रहा है। 10th लॉर्ड कौन है, वीनस है ना। वेनस। और मार्स कौन से हाउस का लॉर्ड है, 4th फोर्थ 4th और और 11th। 11 अगर हम देखें कि भाई अकॉर्डिंग टू पराशरी देखे तो केतु 4th हाउस दिख रहा है, घर से दूर, माता के सुख में कष्ट। 4th लॉर्ड चला गया 12th में, घर से दूर। कौन सी पीरियड में, जेमिनी के पीरियड में। ठीक है विशाल। अभी जैसे जेमिनी के बाद क्या आ जाएगी मई में, टॉरस बस लगाते हैं इसके।
ज्ञाति कारक कहाँ आ गया? 11 फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में आ गया। मतलब सेल्फ की बात कर रहा है, हम्म सेल्फ की बात कर रहा है ना? हम्म क्या बोलोगे आप? हेल्थ को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पहली बात। दूसरा, अमात्य कारक मन जो मन के मरकरी लिए है, है। हम्म, और यहाँ पे सेकंड लॉर्ड भी है। भाई थोड़ा प्रोफेशन को लेके सावधान रहना। फिर चेंज दिख रहा है। बात समझ रहे हो मरकरी आप? कैसे कैसे मतलब मेडिसिन बता प्रोफेशन रहा का हूँ। मरकरी से क्या कनेक्शन है साइन? ठीक है, अमात्य कारक आत्म कारक किसको बताता है? सेल्फ। अमात्य कारक किसको बताता है? वेल्थ वेल्थ। वेल्थ के संग प्रोफेशन पैसा को भी वेल्थ। बताता है। ये 2 6 10 का हाउस है। ठीक है। अमात्य कारक आपके प्रोफेशन को भी दर्शाता है। ज्ञाति कारक जो है, थोड़ा सा सेल्फ में बैठ के प्रॉब्लम कर रहा है। वो भी मून जैसा है, तो बहुत ज्यादा इमोशंस, बहुत ज्यादा चेंज, मूड स्विंग लगा रहेगा। अकॉर्डिंग टू दशा ये तो लगन मेरा हमेशा पद्धति। नेटल चार्ट ही है। ये तो अरे बाबा अभी नेटल तो चार्ट ही है 2 नंबर का। भाई 2 नंबर का नेटल चार्ट है, ये तो भाई डिफॉल्ट अभी आपके चर रसा के हिसाब से बन गया ना। हाँ। आपको ना दिख रहा अभी। अगर मान लो कोई दूसरा लगन आ जाए, चलो कोई बात नहीं, आपको ऐसे समझाते हैं। अभी इसके कैप्रिकॉन वाले चल रहा है ना, यही चल रहा है ना इसका भी राशि में। हाँ कैप्रिकॉन चल रहा है। तो अब आ जाओ। तो अभी टॉरस, कैप्रिकॉन राशि से टॉरस कहाँ पे आ गया? 5th हाउस में। 5th हाउस में। चलो पॉइंट लिख लो लाल पेन से। जब भी दशा लगन से पंचम घर की दशा आ जाए, वो प्रोफेशन के लिए बढ़िया नहीं है। पूछो क्यों? टेंथ से पूछोगे तो 8। बताऊंगा। 6 का वो 12th हो जा रहा है। वो 10th का 8 हो जा रहा है। हम्म, 8वां अगर पेन का होता है ना, अगर हाँ। सेल्फ का 8वां पेन है, तो जॉब का 8वां कौन होगा? तो ये क्या बोल रहा है? कोई चेंज, ट्रांसफर भी हो सकता है, चेंज करोगे, कुछ करोगे, कुछ मन में चल रहा है, व्हाट हैपेंड? कुछ चल रहा है विशाल मन में। नहीं अभी तो चेंज, हाँ चेंज का चल रहा है। ये हो जाएगा आपके। ठीक है। जैसे टॉरस में आप आओगे, ये आपको कर देगा। पहली बात। ओके। ठीक है। टॉरस में अगर मैं इसी में सब पद्धति लगा दो वैदिक में, मार्स कौन है? दारा कारक। दारा। 7th हाउस को देख रहा है। हम्म विशाल को नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ समझ में आ रहा है। देख 7th रहा है। को देख रहा है 8वीं दृष्टि से। 8वीं दृष्टि से देख रहा है, यानी दारा कारक देख रहा है। दारा कारक बोलो देख देख रहा है। रहा है। सीधा बोलो देख रहा है। ठीक है। तो जब दारा कारक देखेगा 7th हाउस को दशा लगन से, तो क्या लग रहा है? 7th हाउस से कुछ रिलेशनशिप वाली इशू हो रही है, पार्टनर के साथ कुछ इशू हो रहा है। 7th हाउस से कुछ घटना चाहिए तारक। हम्म, सही है ना? लेकिन ज्ञाति कारक हाँ। देख रहा है। प्रेम संबंध दिख रहा है। प्रेम संबंध तो दिख रहा है, प्रेम में विच्छेद भी दिख रहा है। अरे ज्ञाति कारक है ना, थोड़ा जोर से तारक। हम्म,
डरना नहीं है। ज्ञाति तो कारक दिख रहा है, देख कैसे रहा मुझे? ज्ञाति कारक कैसे देख रहा है? ज्ञाति कारक कारक क्या दिख रहा है आपको? तो हाँ दिख रहा है, तो फिक्स चर को देख रहा है, फिर सेवंथ का लॉर्ड भी है, फिफ्थ हाउस में बैठा है। ज्ञाति कारक कैसे देख रहा है विशाल को बता दो आप। ये फिक्स साइन में है ना, समझ गया। फिक्स साइन चर राशि को देख रहा है। समझ गया। फिक्स साइन फोर्थ हाउस को देख रहा है, हम्म, और फिक्स साइन टेंथ हाउस को देख रहा है। यानी 4, 7, 10 तीनों से कुछ ना कुछ घटेगा। हम्म, ठीक है। जैसे आप 2 नंबर वाले राशि पे आ जाओगे, टॉरस एक्टिवेट हो जाएगा, वहां मार्स वीनस के संग एक्टिवेट हो जाएगा, और तारक को प्रेम प्रसंग दिख रहा है। तारक को क्या दिख रहा है? अरे तारक बोलो। दिख तो रहा है। अरे दिख रहा है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। संदीप भैया बुरा नहीं मानेंगे क्या? संदीप भैया बुरा नहीं मानोगे ना? विशाल जवाब नहीं दे रहा है ना, इसलिए नहीं अरे तो कंफर्म विशाल नहीं हो पूछ रहा नहीं है। रहा नहीं है। नहीं, अब पहले संदीप भैया से सीनियर मोस्ट पर्सन से शुरू करो ना। जब वो बुरा नहीं मान रहे तो बोलने में क्या दिक्कत है, बोलो। अमित जी, लेकिन लेकिन दिक्कत क्या है, बताओ सर। मैं थोड़ा कहीं बाहर हूँ, अब मैं खाली बस सुनता रहूंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक ठीक है सर, ठीक है, ठीक। जी जी। ठीक है तारक। ठीक। कभी भी दशा लगन से देखोगे आप, पंचम घर में एडी चालू हो गई, वो समय प्रोफेशन के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गई? क्योंकि 10वें से वो 8वां है। सिंपल सा लॉजिक है। इसी टाइम अगर बंदा बिजनेस करे तो भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि छठे से ये 12वां है। पेमेंट आने में इसको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। इस चार्ट में अभी इस वक्त अगर देखा जाए, तो जब टॉरस की आएगी, तो टॉरस में क्या होगा? ज्ञाति कारक 7th हाउस को देख रहा है। ठीक है। ज्ञाति कारक 7th हाउस को देख रहा है, और इधर मार्स जो दारा कारक है वो भी 7th हाउस को देख रहा है। ठीक है। यानी कुछ ना कुछ इवेंट 7th हाउस से इस टाइम में घटने की संभावना है। कौन सी टाइम पे? 6/5/2025 से 6/4/2026। 26 तो बोल सकते हैं तारक? हम्म, बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ। इस टाइम क्या है? और एक वक्त अभी देखा जाए तो जुपिटर इनके आ जाएंगे, नहीं 3 में। ठीक है। ठीक है। और इधर देखो, सैटर्न आ जाएगा मार्च के बाद इधर। सैटर्न की भी थर्ड एक्सपेक्ट जाएगी, है ना? सही है। और सैटर्न की इधर भी एक्सपेक्ट जा रही है, सैटर्न की इधर भी एक्सपेक्ट आ रही है। क्या लग रहा है तारक? जुपिटर भी सेवंथ हाउस में आ जाएगा। जुपिटर 7th हाउस में कैसे आएगा? वो टीचर ही है ना, वो फास्ट मूविंग अभी अभी हो गया, हो जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। जो था आज। ठीक है। तो अगर इस वक्त अगर ये शादी करना चाहे तो शादी हो सकता है तारक? हम्म। अरे बोलो, जोर से बोलो। हो जाएगा। जब तक पूरी पूरी संभावना है। की संभावना है। ठीक है। सही है ना? हम्म। और ऐसा लगता है कि दूर शादी कहीं दूर भी हो सकता है। दूर हो सकता है क्या तारक? हो सकता है। कैसे बोला आपने?
दारा दारा का 12th हाउस में है। वेरी गुड। 12th हाउस तो भागना भी होता है, घर से बाहर, घर से दूर। तारक बता नहीं रहा विशाल, चलो छोड़ दो। नेक्स्ट। ठीक है, यानी 7th हाउस से रिलेटेड अगर काम करेगा ये बंदा तो इसको लॉस हो जाएंगे। सही है ना? तो उसका मैरिज करना चाहिए या नहीं? करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, करके देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा यार। तो पहले अब क्या करे, अब कोई ऐड तो नहीं दे सकते ना। हम्म। पहले विश्वास करे या फिर इस्तेमाल करे, या पहले इस्तेमाल करके फिर विश्वास करे। ठीक है, कुछ तो घटेगा और सॉलिड घटेगा। सही है ना? हम्म। चलिए और एक चार्ट लगाते हैं, जल्दी से मिल गया तो बहुत बढ़िया है। समझ में आ रही है तभी बताना, आगे बढ़ेंगे। इसमें मुझे ये पूछना है कि अंतरदशा का भी मतलब वो लग्न बना सकते हैं जो अंतरदशा चल रहा है, इसे महादशा चल एमडी को। के लिए थोड़ा सा चेंज है, फंडा पर आप लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फंडा चेंज है, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, आप लगा सकते हो, सीखने के लिए कोई मनाही नहीं है। ट्राई एंड टेस्टेड करते रहो, जब तक करोगे नहीं सीखोगे नहीं। बात समझ रहे हो ना? जब तक इसकी चार्ट लगाए। आप अपनी लगा लीजिए। चलिए इस चार्ट पे थोड़ा सा काम रे। सही है ना? सही नहीं है। इतने चार्ट हो गए ना साला कि नाम ही याद नहीं रहता, बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। कारक को हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है ना? हम्म। कारक को क्या रखना है? याद रखना है। चलिए ये वाली चार्ट थोड़ा पढ़ते हैं, हम्म। क्या चल रहा है इस चार्ट पे अभी। जुपिटर पे मरकरी। मरकरी। ठीक। जुपिटर कहाँ आ गया? फर्स्ट सेवन। हाउस। मरकरी कहाँ आ गया? 7th हाउस। 7th हाउस। वाइफ से तक, वाइफ से या हाँ, बिजनेस में गड़बड़ चल रहा होगा। वाइफ के साथ या बिजनेस में गड़बड़ चल रहा होगा। बहुत अच्छा पकड़ा आपने। लेकिन अभी किसके साथ बढ़िया और किसके साथ खराब चल रहा है ये कैसे बताओगे आप? मतलब किसके साथ, मतलब मैं नहीं समझ गई बात। दो में से कोई एक ही चीज खराब हो रहा होगा ना। हम्म। हम्म। दो में कोई एक ही चीज खराब हो रहा होगा।
क्या तारक? दो में कोई एक ही जॉब चीज क्या, खराब हो रहा होगा। प्रोफेशन क्या है इनका? बिजनेस है। भी आप देखो, प्रोफेशन पर्सनल बिजनेस है, जुपिटर का एक्सपेक्ट है 7th हाउस पे, ठीक है ना? हम्म और हम्म मून का एक्सपेक्ट भी 7th हाउस पे है। जुपिटर मून बन गया, गज केसरी जोग बन रहा है, सेल्फ फर्स्ट पे हम्म बन रहा है, ठीक है। जुपिटर इनके थर्ड लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। हम्म थर्ड और right, हम्म उसकी दशा चल रही है। मरकरी इनका थर्ड और 9th लॉर्ड है। हम्म तो आपको नहीं लगता 3 9 12 बहुत एक्टिव 6 है? और 9, मरकरी 6 और 9। अरे इस चार्ट से देखो ना, ये थर्ड, ये 3 नंबर राशि है ना इधर, दशा 6 लगन से। हाउस और 9। हम्म 6, तो 3 6 9 12 एक्टिव है, आपको नहीं लग रहा? हम्म 3 9 12 एक्टिव है, आपको नहीं लग रहा? 3 6 9 12, हाँ। क्या लग रहा है भाई? 3 लॉसेस 6। दिख रहे हैं, हाँ। लेकिन बंदा अगर फॉरेन ट्रेवल ज्यादा कर रहा होगा तो नहीं। अच्छा होगा। अच्छा होगा। सपोर्ट कर रहा हम्म होगा, हम्म बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जुपिटर कंजंक्शन में है मून का, जो 7th लॉर्ड है। हम्म काम बढ़िया चल रहा है, पर्सनल लाइफ हम्म थोड़ी इफेक्टेड है, ठीक हम्म है। चलो जेमिनी से थोड़ा देखते हैं, बहुत बड़े आदमी की चार्ट है यहाँ। जेमिनी में कौन सी दशा चल रही है? टॉरस की चल रही है। हम्म किसकी चल रही है? टरस की तरफ। टॉरस की चल रही है। ज्ञाति कारक कौन है? हम्म कहाँ बैठा हुआ है? 9th हाउस। 9th हाउस। किसके संग बैठा हुआ है? जुपिटर। कौन सा कारक है? भाद्रिका। क्या लग रहा है? भाई को प्रॉब्लम या भाई से प्रॉब्लम? हम्म ठीक है, हम्म कंफर्म। जुपिटर किसको देख रहा है एक्सपेक्ट वाइज? उत्तर जुपिटर दिख रहा है। मरकरी को। हम्म मून का, मरकरी का एनिमी है मून, हम्म थर्ड हाउस में बैठा है, हम्म दशा में थर्ड हाउस अफेक्टेड चल रहा है। हम्म ज्ञाति कारक किसको देख रहा है? पराशरी से बोलो, जेमिनी से नहीं। जेमिनी से ही बोल जाति सकते कारक हो दिख आप, रहा है लेकिन अभी हम मरकरी। देखते हैं। पुत्र ज्ञाति कारक को कारक देख रहा है। पुत्र कारक को देख रहा है, हम्म तो बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम हो चल रहा सकता है। होगा, हम्म ठीक है। हम्म अमात्य कारक और मात्य कारक का कंजंक्शन है 2nd हाउस में, सन एंड मार्स। अच्छा राजयोग है, हम्म अच्छा राजयोग हम्म है ना? हम्म अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बड़ा चल रहा है। फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, बिंदास। हम्म बात आप पकड़ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म आप कोई भी एंगल से देखोगे, आपको वो चीज दिखेगा, ठीक है। तारा कारक को जेमिनी एक्सपेक्ट से कौन देख रहा है? जाति कारक ज्ञाति कारक, यानी क्या हो रहा होगा तारक? प्रॉब्लम हो रहा है।
प्रॉब्लम हो रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है, सेल्फ को प्रॉब्लम हो रहा है, धारा को टाइप का प्रॉब्लम हो रहा प्रॉब्लम है। हो रहा है। कौन है सेवेंथ हाउस ज्ञाति कारक? मून, माइंड रिलेटेड। वेरी गुड, इमोशन रिलेटेड। अभी इस वक्त इस आदमी को क्या चाहिए, सिर्फ शांति। हम्म समझ में आ रही है? हम्म आपको ऐसे चार्ट को एनालाइज करना है, हर दशा में आपको दिखेगा, आपको ये दिखेगा। समझ में आ गई बात? हम्म कोई दिक्कत? हम्म कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे अगर आपको कोई भी चीज, जैसे मैं आपको बता रहा हूं,